तो ये जो पार्किंग का पैसा है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो सर यहाँ पे जो इतना बोर्ड पड़े हैं बहुत दिनों से, ये सब क्यों नहीं चल रहे हैं? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चांदी डैम में अभी हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। चांदी डैम में ऐसा कोई नहीं हुआ कि डूब के मरा है। लोकल को ऐसे हम लोग ये नहीं करते, पार्किंग वगैरह नहीं लेते हैं। नमस्कार, जैसे कि आपको पता है कि 2025 खत्म होने वाला है और नए साल का जश्न जल्द ही शुरू होने वाला है। ऐसे में आज हम पहुंच गए हैं चांडिल डैम में, जहां पे दूर दराज से पर्यटक घूमने आ रहे हैं। तो क्या आपको पता है चांडिल डैम के खूबसूरती के पीछे की सच्चाई? आपको आज बताएंगे हम लोग कि चांडिल डैम के पीछे खूबसूरती के पीछे की हकीकत, जो सीधे तरीके से प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। तो आइए हम बात करते हैं चांडिल डैम के संचालक अध्यक्ष से। तो सर, यहाँ पे जो इतना बोट पड़े हैं बहुत दिनों से, ये सब क्यों नहीं चल रहे हैं? ये विवादित स्थल बोर्ड है। यहाँ जो विस्थापित हुए हैं वो पुनर्वास नीति के तहत यहाँ के विस्थापितों के को देना चाहिए, नहीं दे के वो सरकार ने इसका टेंडर कर दिया बाहरी लोगों को, जिसके तहत समिति अपना जाके हाई कोर्ट में दाखिल किया है और हाई कोर्ट न्यायालय ने अभी इसको स्टे करके रखा। तो यहाँ पे जैसे पिकनिक के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ती है, पर यहाँ पे शौचालय का व्यवस्था नहीं है। शौचालय की जो एक कैपेसिटी है वो बहुत कम है, तो जनता को क्यों सुविधा सरकार नहीं दे रही है? देखिए, यही तो मेरा भी क्वेश्चन है इसका, कि सरकार ने विस्थापित किया है, उसको पुनर्वास नहीं किया है। और विस्थापित पुनर्वास नीति में जब उसको बनाया है कि यहाँ का विस्थापितों को स्वरोजगार के लिए पर्यटन और मछली पालन में व्यवस्था दिया जाएगा, अभी तक उसको लागू नहीं किया। यही हमारा संघर्ष है। तो हम सरकार तक इसकी दरखास्त कैसे कर सकते हैं कि वो शौचालय को और बड़ा करे, इसका कैपेसिटी को बढ़ाए? हम शौचालय ही नहीं बोलेंगे कि यहाँ जो पुनर्वास नीति में उन्होंने जो सरकार ने किया है कि मछली पालन और पर्यटन में स्वरोजगार दिया जाएगा, उसका अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। जो भी देख रहे हैं, ये चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबन सहकारी समिति का अपना संघर्ष का जो एक फल है, ये दिख रहा है। अभी तक सरकार इसमें योजना भी नहीं दिया है और सरकार फिशरीज में भी योजना नहीं दिया है। मैंने कहने का मतलब है, जो हमारा पुनर्वास नीति, मैंने कहने का जल संसाधन विभाग, उसको जो नियम बनाया उसको अभी तक लागू नहीं किया। तो यहाँ पे जैसे पर्यटक आ रहे हैं, या मुफ्त पेयजल का भी व्यवस्था नहीं है, पर्यटकों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। तो क्या सरकार को यहाँ पानी की व्यवस्था देनी चाहिए? देखिए, हम एक ही बात मैं आपको बता दी कि पुनर्वास नीति में जब उन्होंने व्यवस्था बोला है कि पर्यटन और मछली पालन में रोजगार दिया जाएगा, तो ये सरकार का व्यवस्था देना चाहिए। अभी तक नहीं दिया सरकार, तो ये सरकार क्या कहेंगे कि यहाँ तो सिर्फ अपना मैंने ये पर्यटन ही नहीं, यहाँ सारे विस्थापित को अभी तक पुनर्वास नहीं कर पाया है, तो ये सरकार का कमजोरी है। झारखंड स्थापना को होके 25 साल हो गए, फिर भी चांडिल डैम में इतनी असुविधाएं हैं, ऐसा क्यों है? ये सरकार के पास इस सवाल का जवाब होना चाहिए। तो हम सरकार तक ये बात कैसे पहुंचाएंगे? हम तो बार बार आंदोलन करते हैं इस विषय में, धरना प्रदर्शन करते हैं, अनशन करते हैं, जो हमारा मैंने क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से जो भी हमको करना चाहिए सरकार को ध्यान आकृष्ट कराते हैं। आज जो भी यहाँ किया गया है वो भी संघर्ष के बल पर है। सरकार अभी तक इसमें कोई ध्यान नहीं दी है। तो यहाँ पे जैसे रोज लाखों पर्यटक आ रहे हैं, तो आप लोग सुरक्षा का यहाँ क्या व्यवस्था दे रहे हैं? यहाँ की लाइटिंग सही है? सुरक्षा, देखिए, आज 20 साल ये समिति इसको चला रहा है और सुरक्षा के विषय में कहेंगे तो मैंने स्थानीय प्रशासन इसमें सुरक्षा समिति के साथ जुड़ के सुरक्षा देता है और यहाँ कोई ऐसा असुविधा नहीं हुआ है कि आज 20 साल में हम लोग जो संचालन किए, हर साल लाखों पर्यटक बढ़ रहा है। पहले कम था, धीरे धीरे बढ़ते गया, अभी भी बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे ये किए रहे तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टि में समिति और स्थानीय प्रशासन अपना सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहते हैं। अभी तक कोई ऐसा घटना नहीं हुआ कि यहाँ कहेंगे कि बिना योजना देने के बाद भी यहाँ कोई ऐसा दुर्घटना नहीं हुआ।
तो जैसा कि चांडिल डैम में बहुत बार बहुत लोगों की डूब के मौत हो चुकी है और नए साल में भीड़ भी बढ़ने वाली है, तो यहाँ पे आपने सुरक्षा का क्या व्यवस्था किया है? गोताखोरों की व्यवस्था है पहला यहाँ पे? पहला प्रश्न तो आपको खारिज करेंगे कि चांडिल डैम में ऐसा कोई नहीं हुआ कि डूब के मरा है। नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। 2-4 न्यूज आए हैं। एक दो न्यूज आया है, मतलब यहाँ चांडिल डैम में नौका विहार प्लेस में नहीं डूबा है, कहीं जाके मैंने हवाई जहाज में डूबा है, कहीं जाके साइड में डूबा है, ये अलग बात है। तो लेकिन आप सिर्फ नौका संचालन यही के अध्यक्ष हाँ, हैं? नौका विहार स्थल में कोई नहीं डूबा है। और दूसरा बात है कि सुरक्षा व्यवस्था में हमारा गोताखोर सफिशिएंट है और हर समय ख्याल रखते हैं। और देखिए मेरा साइड में तार लगा गया है सुरक्षा व्यवस्था के लिए कि पानी में कोई नहीं जाए। तो यहाँ पे जैसे कि डैम प्रशासन एक ही है, फिर भी टिकट काउंटर 2 क्यों लगे हैं? ये क्वेश्चन आप जाके विभाग से पूछ सकते हैं। तो जैसा कि उनसे बात करके पता चला है कि ये जो बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, इनका टेंडर गिरिडीह के लोगों को मिला है। तो सरकार जो पर्यटन को बढ़ावा तो दे रही है, पर यहाँ की असुविधाएं जैसे पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उन पे सरकार को जल्द से जल्द कार्य करना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चांडिल डैम में अभी हम लोग बोटिंग कर रहे हैं, तो आप भी न्यू ईयर में चांडिल डैम में आइए और बोटिंग का मजा उठाइए। यहाँ प्रकृति की खूबसूरती आप किस तरह से देख सकते हैं। आप भी आइए यहाँ और खूबसूरती का मजा लीजिए। ठंडी ठंडी हवाएं, साइबेरियन पंछियाँ। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे बोटिंग के लिए सुरक्षा का व्यवस्था है, गोताखोर भी मौजूद है, सेफ्टी जैकेट भी उपलब्ध है। तो आइए और बोटिंग का लुत्फ उठाइए अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। जो आप लोग गाड़ी पार्किंग में लगाए हैं, तो पार्किंग के लिए जनता को क्या सुविधा दे रहे हैं? उनका जो गाड़ी है पूरा सेफ्टी में रखते हैं हम लोग, ताकि कुछ खरोच वगैरह या फिर चोरी वगैरह ये सब ना हो। इसी तो ये जो पार्किंग का पैसा है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? इसका यूज ज़्यादातर साफ सफाई देख रहे हैं आप, अगल बगल देख रहे हैं जितना भी, फिर कुछ समय तक हो जाता है ऐसे। लोकल के लिए और जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं? लोकल के लिए, लोकल को ऐसे हम लोग ये नहीं करते, पार्किंग वगैरह नहीं लेते हैं। और जो पर्यटक है तो देख रहे हैं साफ सफाई जो, ताकि वो लोग आराम से घूम सके, पिकनिक कर सके, वही सब करते हैं हम लोग। अभी तो हम लोग लोकल है, आप लोगों ने हमसे भी अभी कभी कभार होता है ना, कभी कभार हो जाता है। अगर अच्छा से नहीं पहचानते हैं किसी को तो परिचय देना पड़ता है अच्छा से थोड़ा सा, तो फिर छोड़ देते हैं हम लोग।